ओके, सो व्हेन वी गो फॉर एनी सर्च, आज के टाइम पे क्या हो गया है कि आपकी जो लास्ट हिस्ट्री है या जो भी आपकी हिस्ट्रीज है, वो एक कुकीज के फॉर्म में सेव हो जाती है। आगे मैं बताती हूँ आपको क्या होता है कुकीज एंड ऑल दैट। तो वहां पर क्या होता है, वो कुकीज के थ्रू हमें ये पता चलता है कि आपकी लास्ट हिस्ट्री क्या थी। तो आपको उसी के रिस्पेक्ट में आपको डेटा क्या होता है, प्रोवाइड किया जाता है। क्या ओके, आपका ये टेस्ट है तो इसके अकॉर्डिंगली आपको डिफाइन किया जाएगा डेटा या जो भी रिलेशनल। तो वहां पर आता है आप रिले। हाँ जी। मामा आपने वो मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस का डिफरेंस अपने बुक से बोला। नहीं, बुक से नहीं बोला है सर, ये मैं आपको नॉर्मली बता रही हूँ कि अगर हमारे जो सिस्टम्स जो हैं वो वायर्ड कनेक्टेड हैं, और हमारे सिस्टम जो हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, नॉट विद इंटरनेट, बाय वायर नेटवर्क, तो हम वहां पर उनकी सिक्योरिटी किसके बेस्ड रहती है, मैक एड्रेस के थ्रू बेस्ड रहती है। और जब हम बात कर रहे हैं कोई डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो हम आईपी एड्रेसेस की बात करते हैं। जैसे अब आपने देखा होगा साइबर सिक्योरिटी या जो भी कोई भी आपने कोई सिक्योरिटी मूवीज वगैरह देखी हो, तो मोस्टली वो लोग आईपी एड्रेसेस की बात करते हैं। जैसे अभी बिकॉज आज। बिकॉज मैक एड्रेस इज नॉट मतलब एक्सेसिबल बाय अ थर्ड पार्टी। बिल्कुल, बिल्कुल। जब आपका डिवाइस मैन्युफैक्चर होता है तो मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस जो आपको प्रोवाइड किया जाता है, वो कहलाता है मैक एड्रेस। अब जैसे बोलते नहीं है कि आपका मोबाइल कभी अगर फौज हो जाता है तो आप लोग आईबी में आई कुछ ऐसे कुछ करके नहीं होता ना, IMEI जो नंबर होता है, वो आप लोग जा करके सिक्योरिटी चैनल्स में प्रोवाइड करते हो। तो हाँ। वो क्या होता है, वो आपका मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस होता है। तो जब वो डिवाइस उस वर्किंग मतलब आपके ऊपर कोई न्यू सिम या आपकी जस्ट जो आपकी लॉगिन सिम है वही सिम डाल के कोई पर्सन लॉगिन करेगा, तो उस डिवाइस का एड्रेस रहता है वो, ना कि इंटरनेट एड्रेस। इंटरनेट एड्रेस आप ये मान सकते हो कि जब आपका फोन फौज हो जाता है या कहीं पे मिस हो जाता है, तो वो पर्सन अगर ऑन करता है और वो आपका फॉर्मेट नहीं किया है उसने, और आपका गूगल अकाउंट उसमें लॉग इन है, तो आप उस अपनी गूगल लोकेशन से ये चेक कर सकते हो कि हमारा मोबाइल किस लोकेशन पे ऑन हुआ है। तो वहां से आपको अपने डिवाइस की लोकेशन मिल सकती है, वो कहलाता है आईपी एड्रेस। और आपने किसके थ्रू, अपनी सिक्योरिटी चैनल्स के थ्रू अपने डेटा को फेच किया है। ओके, तो अब अपन क्लास में सिर्फ ये होता है अपना साइबर सिक्योरिटी, जो हम आईपी एड्रेस के थ्रू चेक करते हैं। हमारी इंफॉर्मेशंस क्या होती है, इन अ फॉर्म ऑफ आईपी एड्रेस, कोई भी हमारा सिक्योरिटी। अब देखिए आईपी एड्रेस इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है। अब जैसे आप बात करते हैं इंटरनेट में हम किस तरीके का डेटा यूज करते हैं, या तो हम कोई पेमेंट कर रहे हो तब हमें सिक्योरिटी चैनल्स की जरूरत है, या जब हम कोई सिक्योर्ड डेटा एक्सचेंज कर रहे हो, जस्ट लाइक कोई हम कॉन्फ्रेंस पे हैं, या अब आप बात किया जाए कि आपका सीबीएसई बोर्ड से जब आपका बोर्ड का पेपर आता है, तो एक सिक्योर्ड चैनल के थ्रू आता है। चैनल्स मतलब आगे जाके आप नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, 12th में प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको नेटवर्किंग डिवाइसेस या नेटवर्किंग कंप्यूटर नेटवर्किंग कर करके चैप्टर है, वहां पर आप पढ़ेंगे फायरवॉल्स, ब्रिजेस, हब, स्विचेस। तो ये सारे क्या होते हैं, सिक्योर डिवाइसेस होते हैं, जिनके थ्रू आपका नेटवर्किंग या फिर आपके डेटा का एक्सचेंज होता है एट द टाइम ऑफ एनी मोड ऑफ पेमेंट, और वेरी इंपॉर्टेंट डेटा एक्सचेंज। इन 2 मोड्स में हम इन सब का यूज़ करते हैं, ठीक है? अब बात आती है जब हम इंटरनेट सिक्योरिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो सेम है, इंटरनेट के थ्रू, वेब ब्राउज़र के थ्रू जब भी हम कोई डेटा का एक्सचेंज करते हैं, तो उसकी सिक्योरिटी की बात होती है, तो वो होता है साइबर सिक्योरिटी। अब साइबर सिक्योरिटी में आता है सबसे पहले, अब आपका सिंपल है, जब भी आप कोई अपने डिवाइस से कोई भी वेबसाइट को हाँ सर्च मतलब करते हो। मतलब अगर कोई डिवाइस ऑफलाइन है तो वो साइबर सिक्योरिटी में नहीं आता, अगर हम लोग उसके एथिकल रूल्स ब्रेक करेंगे तो।
सर एथिकल रूप्स मतलब ये होगा, या तो वो डिवाइस का पासवर्ड चेंज करके जो उसके अंदर स्टोर्ड डेटा है वो फॉर्ज कर रहे हो आप, तो बात अलग है। मतलब अगर इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं भी रहेगा तो फिर भी वो साइबर सिक्योरिटी में आएगा। हाँ, हाँ, सर वो साइबर सिक्योरिटी में रहेगा। साइबर सिक्योरिटी चाहे आपका नॉर्मली आपका डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड हो या नहीं हो, आपका अगर सिक्योर डेटा है, आपका कोई एक, जैसे मैं बोली, एक सेंट्रलाइज डेटा होता है। अब अपन लोगों का जो भी हार्डवेयर है, जो भी अपने इंडिया का जो भी डेटा हार्डवेयर है, वो जाकर के सेव है कहीं पे। अगर उसके ऊपर कोई भी हैकिंग होती है या उसके ऊपर डिवाइस के ऊपर कोई भी हम डेटा फॉर्ज करते हैं या हैकिंग होता है, कुछ भी होता है, तो वो साइबर सिक्योरिटी के अंदर ही आएगा, बिकॉज वो तो हार्डवेयर है हमारे, लेकिन वो हमारे सिक्योरिटी बेस्ड रहता है। तो मैंने आपको दो फॉर्म में बताया, अगर डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो हम मैक एड्रेस के थ्रू उसकी सिक्योरिटी को हैक कर सकते हैं, और अगर इंटरनेट से है तो विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ योर आईपी एड्रेस यू कैन फॉर्ज और यू कैन एक्सेस सम अदर्स इंटरनेट सिक्योर सेक्शन। ठीक है, अब आता है, देखिए, व्हेन आपके दो इंटरनेट के लिए यूज करने के लिए हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होना चाहिए, वन इज कॉल्ड क्लाइंट एंड अनदर वन इज कॉल्ड सर्वर। जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा सर्वर के पास, वो उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इस पूरे ट्रांजैक्शन को, जो पूरा एरिया है कनेक्शन का, वो कहलाता है कनेक्शन चैनल। ठीक है, जैसे मैं आपको स्क्रीन पर देखो, जस्ट लाइक ये पोर्ट जो है हमारा, ये हमारा क्लाइंट है, ये हमारा सर्वर है। अब इन लोगों के बीच में हमने कनेक्शन प्रोवाइड किया है, मींस डेटा आ रहा है और जा रहा है, तो ये पूरा एरिया क्या ना कहलाएगा, कनेक्शन चैनल। ठीक है, कनेक्शन चैनल कहलाता है ये। अब आता है कनेक्ट इंटरनेट सिक्योरिटी क्यों यूज हुई, कि हमने सबसे पहले क्या किया, हमने डेटा को सेंट्रलाइज करके और ब्रॉडकास्ट किया। ये था इंटरनेट का पर्पस, कि हर एक के पास इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। फिर आया कि लोगों ने क्या किया, सिक्योरिटी के बेसिस पे लोगों ने जब वेब ब्राउजर्स आया, वेब ब्राउजर्स मीन्स कोई भी ब्राउजर आपने यूज किया, अब बात आता है वेब ब्राउजर के थ्रू आपका आईपी एड्रेस मिल जाता है, उनको पूरी इंफॉर्मेशंस मिल जाती है, वहां पर आपके डेटा को यूज किया जाता है। अब जैसे बोलते नहीं है कि व्हेन यू गो फॉर साइबर कैफे, तो कभी भी आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशंस उस डिवाइस में कभी लॉग इन मत करो। क्यों लॉग इन नहीं करो, क्योंकि देखिए इसमें ना आपको एक और चीज बताती हूँ, थर्ड पार्टी कुकीज जो कर करके है, या फर्स्ट पार्टी कुकीज। कुकीज क्या होती हैं, कुकीज होता है आपका जैसे आप लोग गूगल, जब आप लोगों ने अपने मोबाइल में हर चीज गूगल करते हो तो आपको हिस्ट्री लिख के आता है ना पॉपअप होकर के, जब भी आपने ब्राउजर में सर्च किया तो जो लास्ट हिस्ट्री दिखती है सारी। इवन दो अगर आप लोग अपना जूम में बार बार लॉग आउट होते हो तो ऑलरेडी सेव्ड पासवर्ड आता है ना, जो छोटा सा स्टोरेज। तो कुकीज क्या होता है, कुकीज आर द स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोरेज जो आपका डेटा यूज सेव करते हैं, और डेटा किस फॉर्म में होता है, या तो वो होता है आपका यूजर आईडी, पासवर्ड, या ऑटोफिल वाला ऑप्शन आता है ना आजकल, यस मैम। ऑटो ऑटोफिल। तो ये तीनों सेक्शंस को अगर आपके मोबाइल में, ये बहुत मतलब ऐसा बोला जाए बहुत लेस स्पेस यूज करने के लिए स्टोरेज होते हैं ये, तो ये कहलाता है कुकीज। अगर कोई पर्सन आपकी कुकीज को ही हैक कर ले, फिर आपका आपका डेटा क्या है, वो साइबर सिक्योरिटी चैनल्स के अंदर आ जाता है कि यू नीड अ सिक्योर चैनल। मैम जैसे बोलते विदाउट विदाउट कुकीज वेबसाइट बनती है? सब ना कि हमारे पास हम हर एक सिस्टम में ऑलरेडी लॉग इन रहता है या ऑलरेडी गिवन होता है ये कुकीज, तो इनको फॉर्ज करना, ये जो छोटे छोटे जो होते हैं ना, बोलते हैं लूप होल्स बोलते हैं इनको, कि इनके थ्रू भी हैकिंग हो यस। सकती है। तो ये जो कुकीज हैं ये लूप होल्स हैं। अब जैसे थर्ड पार्टी की बात किया जाए तो थर्ड पार्टी क्या करता है, ये आपकी
यहाँ पर मैं आपको बात कर रही थी कि आप कंटिन्यूअसली कोई एक सिंगल आईडी से बार बार लॉग इन करते हो तो वो आपकी हाँ लॉग इन आईडी और पासवर्ड बाय डिफॉल्ट सेव कर लेता है, या आपका वो बात आता है कि आपका मोबाइल नंबर आपके डिवाइस में ही लॉगिन होता है तो ओटीपी आता है तो वो ऑटो फिल हो जाता है अपने आप से, आप टाइप ही नहीं करते तो भी आपके डिवाइस में वो ओटीपी टाइप हो जाता है। तो ये वाले क्या थे, ये स्मॉल स्टोरेज थे। अब आता है कि जब आप कोई हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कोई एचटीटीपी साइट पे जा करके आप अपनी किसी वेबसाइट पे जा करके आप कोई चीज को सर्च कर रहे हो। जब आप उस वेबसाइट पे गए, वो आपका वहां पर आपके यूज होते हैं आपका डेटा इन अ फॉर्म ऑफ आईपी एड्रेस, आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन, आप कहाँ पर लॉग इन हो, उसके साथ साथ आपके ओएस की भी इंफॉर्मेशन वहां से पता कर सकते हैं कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो। जैसे अगर बात किया जाए मेरे हिसाब से, मैं मानती हूँ कि सबसे हार्ड हैकिंग सेक्शन जो होता है वो लिनक्स में होता है। अगर आप लिनक्स जैसा ओएस अपने सिस्टम में यूज कर रहे हो तो वो हैक होना बहुत मुश्किल है। पर हाँ, विंडोज विंडोज है तो विंडोज, क्योंकि क्या है ना, विंडोज ज्यादा यूनिवर्सल ओएस जो हम मतलब असल की वो होता है लिनक्स में ज्यादा डिफिकल्ट होता है, विंडोज में इतना इजी। देखिए सर, मैं बताऊं विंडोज क्या है, यूजर फ्रेंडली है। उसका आईडीई जो है वो बहुत यूजर फ्रेंडली है। तो ऐसा बोला जाए कि अगर लो 100 पर डे में 100 डिवाइसेस परचेज होते हैं डेस्कटॉप्स, तो 100 में से 75% जो है वो विंडोज रहते हैं। बहुत रेयर होते हैं जो लिनक्स रखते हैं और मैक और ये सारे वाले। तो इनका सिक्योर चैनल बहुत कम रहता है। जो यूनिवर्सली यूज होने वाले रहते हैं उनके हैकिंग ज्यादा इजी रहती है। अब आपको बोला ये जाए 75% विंडोज यूज करते हैं, उनका सेम प्रोसेस होता है। विंडोज क्या है, विंडोज की सीरीज आई होगी, किसी के पास 7 होगा, किसी के पास विंडोज 8 होगा, किसी के पास विंडोज 10 होगा। तो विंडोज के वर्जन ही चेंज हुए ना, उसका जो मेन कोर जो जो जहां से उसका ओएस जनरेट हुआ है, जो उसका प्रॉपर प्रोग्रामिंग है, वो मोस्टली बेसिक सेम रहता है। तो अगर किसी एक पर्सन ने हैकिंग सेक्शन स्टार्ट किया तो वहीं से कोड रिलेट कर लेते हैं। इसलिए मतलब इवन दो लिनक्स के लिए ये बोला जाए तो लिनक्स इज द बेस्ट प्रोग्रामिंग सेक्शन ओएस। और इवन मतलब दो मैम अभी मैम ज्यादा लोग विंडोज यूज करते हैं इसलिए उन लोग को ज्यादा पब्लिसिटी मिलता है, जो लोग की हैकर्स होता है। हाँ बिल्कुल सर, अब मैं आपको ये चीज सिंपल, मुझे ये बताइए आप कि मार्केट में आप बताइए प्ले स्टोर जो अपना एंड्रॉइड्स का अवेलेबल है, यहाँ पर क्या बोलते हैं इनको, ओपन सोर्स वाले जो प्रोग्राम्स हैं, गेम हैं, वो कितने ज्यादा है। और यही चीज अगर हम अपने आईफोन्स में चले जाएं, वहां के प्ले स्टोर, वहां का जो भी स्टोर ऐप स्टोर है, उसमें कितनी फैसिलिटीज हैं या उसमें कितने एप्स अवेलेबल हैं। बट आपने थोड़ी देर पहले बोला कि लिनक्स यूजर फ्रेंडली नहीं है। हाँ, लिनक्स मैं ऑलरेडी बोलूंगी यूजर फ्रेंडली नहीं है इतना ज्यादा। मैं ऐसे बोलूंगी ना, लिनक्स को आप ये नहीं बोल सकते हो कि एट अ वेरी फर्स्ट इंस्टेंट आदमी बिल्कुल इंटरेक्ट हो जाएगा और अपने फुल फ्लेज में प्रोग्रामिंग परफॉर्म करेगा। लेकिन विंडोज इतना इंटरेक्टिव है कि अगर कोई पर्सन नहीं जानता है डिवाइसेस ऑपरेट करना, लेकिन वो फिर भी ट्राई करेगा। ओके। तो ये सारे मतलब ऐसा बोला जाए कि बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती है जो आप लोग मतलब अपन इग्नोर कर देते हैं। अब जैसे आपने रिपीटेड फॉर्म में अपना अगर आप लोग कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आप अपना कार्ड नंबर डालते हो और फिर थोड़ी देर बाद वो नेट चला जाता है या फिर कुछ भी टाइम स्लॉट खत्म हो गया, तो वापस से आप जब आप फिर से अपना पूरा आइटम सेलेक्ट करके देन आप फिर पेमेंट सेक्शन में जाते हो, तो आपने स्टार्टिंग के अगर 3 डिजिट भी लिखा हुआ है ना अपने कार्ड नंबर का, तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो लास्ट आपने अगर उससे रिलेवेंट आई उसको मिल गया होगा आपका कार्ड नंबर, तो वो आपको डिस्प्ले नीचे पॉपअप ऑप्शन में दिखाने लगता है। ये कहलाता है कुकीज। यहाँ पर आपका स्टोरेज सेव यूज होता है। ये होता है इंटरनेट में आपके, सिर्फ आपके लिए वो स्टोरेज है। मतलब इंटरनेट तो सोचो पब्लिक सेक्शन है। अब आपने फ्लिपकार्ट पे गए हैं ना, आपने आइटम सेलेक्ट किया है ना, पेमेंट के लिए गए हो, सेम मोड बगल वाले पर्सन के पास है, लेकिन आपके डिवाइस की
कुकीज अलग है, उसमें उस कुकीज में जो भी आपने करंट ट्रांजेक्शन किया है, कुकीज में ये जरूरी नहीं है कि वो कौन सा डेटा सेव करेगी, ये वाला वो वाला, मतलब अदर ऑप्शंस होते हैं, ये सारे नहीं। जो अपना लास्ट या रिकरिंग सेक्शन जो होता है ना, कि रिकरिंग में आपने कौन सा वाला कार्ड आप ज्यादा यूज कर रहे हो, तो वो स्टोरेज वो सेव करते हैं। अगर यही कुकीज किसी भी हैकिंग पर्सन को पता चल जाए तो ये कहलाते हैं आपके सिक्योरिटी के लूप होल्स। इनके थ्रू आप हैकिंग कर सकते हो। हम लोग किसी ब्राउजर में जाके कुकीज एक्सेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको अभी बताती हूँ HTTP रेफरेंस, ये जो अपन पढ़ने वाले हैं रेफरल, इसके थ्रू आपका कितनी चीजें पता कर सकते हो आप किसी भी एक पर्सन के डेटा की। उससे पहले मैंने आईपी एड्रेस आपको बता दिया है। इंटरनेट के थ्रू अगर आप किसी भी डिवाइस के डेटा को चेक करने वाले हैं तो आईपी एड्रेस के थ्रू होता है। आईपी एड्रेस आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन बता सकता है कि आप किस लोकेशन पे अवे। ऑब्वियसली जब आपने कोई हैकिंग मूवीज देखी है ना, कि वो बोलते हैं कि सर ये हैक नहीं हो पा रहा है बिकॉज जो उसका आईपी एड्रेस है वो वन कंट्री टू अनदर कंट्री मूव कर रहा है। ऐसा कुछ सुना है किसी मूवीज में आपने? तो वहां पर वो लोग ट्रांजिशनल फॉर्म ऑफ डेटा यूज करते हैं। उन्होंने क्या किया है, अपना लॉगिन आईडी हर एक कंट्री में किसी न किसी डिवाइस पे एक एक बार लॉगिन किया होता है। तो वहां से उनको अपना आईपी, जैसे जीमेल बोला जाए, जीमेल आपने अपने मोबाइल में भी ऑन किया है, लैपटॉप में भी ऑन किया हुआ है, फिर किसी आप और के वीपीएन भी यूज कर सकते हैं ना? हाँ, तो आपने वो आपका क्या होगा, वो एक लोकेशन नहीं बताएगा, वो मिसमैच लोकेशन बता देगा कि यहाँ पे आपका लॉगिन दिख रहा है। ये इस फॉर्म्स में अपना डेटा सिक्योरिटीज का प्रोसेस होता है। तो मैंने आपको कुकीज बता दिया है। कुकीज बहुत छोटी सी स्टोरेज डिवाइसेस, स्टोरेज मेमोरी स्टोरेज होती हैं, जहां पर आप किस फॉर्म में डेटा रख सकते हो, योर लॉगिन आईडी, योर पासवर्ड एंड ऑटोफिल टाइप ऑफ स्टोरेज। ठीक है, इनके थ्रू। अब यहाँ पर हम अपना क्या करते हैं, हाँ, इफ आपने शुरू में बोला था कि जो कि ब्राउजिंग हिस्ट्री स्टोर होता है हम लोगों का, वो कुकीज की वजह से होता है, राइट? हम्म, देन अगर हम लोग ब्राउजिंग हिस्ट्री बंद कर सकते हैं ना ब्राउजर्स में? ऐसा उसके बाद एक और सेक्शन है दैट इज कॉल्ड सुपर कुकीज। ओके। आपने अपनी हिस्ट्री डिलीट कर दी है, फिर भी आपको उसके रिलेवेंट डेटा आ रहा है, तो वहां पर यूज हो रही है सुपर कुकी, क्योंकि आपने रिकरिंग फॉर्म में वो डेटा यूज किया होता है, या फिर आपके उसके अलावा उस पर्सन के पास, जैसे अब मैंने आप एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। अगर आप लोग बार बार गूगल ओपन कर रहे हैं ना, आपने हमेशा से केमिस्ट्री के सेक्शंस का ही कुछ ना कुछ डेटा सर्च किया है, तो आपने बाद में हिस्ट्री डिलीट कर दिया, लेकिन वो आपको आप जब भी अपना गूगल ओपन करेंगे तो वो आपको केमिस्ट्री के रिलेवेंट ही डेटा दिखाएगा, बिकॉज उसकी हिस्ट्री में आपका केमिस्ट्री के रिसर्च के रिस्पेक्ट में ही सर्च मिला है हमेशा। रिकमेंडेशन वो लोग देता है। हाँ, तो ये कहलाते हैं सुपर कुकीज। आप उसकी डेफिनेशन में मैं एक बार रीड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। Super cookies are also cookies, but they are persistent cookies. They come back even after you delete them. Clear हुआ? The super cookies store cookies data in multiple places. For example, a flash cookies, Silverlight store, or you browsing histories और HTML5 local storage etc. ये आपको इतना ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, because these are the storage। जब आप लोग 12th में नेटवर्किंग चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर ये ऑलरेडी है, ये सारी चीजें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। ये HTML5 लोकल लोकल स्टोरेज क्या है? सेम सर, जो आपका जैसे अब मैं बोलूँ, आपकी किसी भी वेबसाइट ग्राउंडिंग, अगर कोई भी वेबसाइट बनती है तो HTML में बनती है। HTML फाइल, HTML5 लोकल स्टोरेज, ये आपका जो भी वेबसाइट आप सर्च करते हो, या आपने जस्ट लाइक गूगल ओपन किया है किसी भी ब्राउजर के थ्रू, वहां से आप सर्च इंजन के थ्रू आप यूज कर रहे हो डेटा को, तो वहां पर आपकी जो डिजाइंड वेबसाइट है, अब जैसे अब मैं बोलूँ आपको कि आपने क्रोमो से गूगल पे गए, www.google.com,
तो google.com जो साइट बनी है वो खुद HTML में बनी है। तो कोई भी सर्च इंजन जो है वो बेसिकली, मैं बहुत बेसिक चीज बता रही हूँ आपको, कि कोई भी सर्च इंजन या कोई भी वेबसाइट जो है वो HTML में बना होता है। HTML प्लस आप पाइथन यूज करते हैं, आप जावा यूज कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट हाँ, यूज कर वो सकते हैं। वो तो करवाया था पहले भी हम लोगों को, बट HTML5 क्या होता है? HTML5 जैसे अब लेबल्स पढ़ रहे थे आपने अपने HTML के किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए, तो ये एक स्टोरेज है। हर एक वेबसाइट अपना एक HTML स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ कि HTML5 ही होता है। बहुत सारे मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं स्टोरेज के। तो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया है HTML5 लोकल स्टोरेज। बाकी बहुत सारे होते हैं, तो हर एक वेबसाइट का अपना अपना एक स्टोरेज होता है। अगर आप कोई स्पेसिफिक वेबसाइट को सर्च करते हो या स्पेसिफिक ब्राउजर को आप सर्च करते हो, तो वहां पर भी आपका डेटा स्टोर होता है। वो कहलाता है HTML फाइल लोकल सोर्स स्टोरेज। ठीक है, ठीक है मैम। आपको फर्स्ट कुकी समझ में आया? क्लास क्लास, एम आई ऑडिबल? आज आपको फर्स्ट कुकी समझ में आया? आपका लॉगिन आईडी, पासवर्ड, ऑटोफिल टाइप का अगर स्टोरेज होता है, तो उनको इंटरनेट पे स्टोरेज जो होता है वो किसके फॉर्म में होता है? फर्स्ट कुकीज के फॉर्म में होता है। क्लास। Yes, ma'am. और थर्ड कुकी होता है जब आप वेबसाइट में के थ्रू अगर आपका कुछ भी डेटा सेव रहता है। हाँ, मुझे और एक डाउट है, ये जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुकीज है, ये अपना डेटा कहाँ पे स्टोर करता है? लोकली स्टोर करता है या क्लाउड पे स्टोर करता है? सर ये आपकी खुद की आईडी, आपका IP एड्रेस का स्टोरेज है, ये आपके डिवाइस का स्टोरेज है ये। हाँ, मतलब लोकल स्टोरेज ना। हाँ, लोकल स्टोरेज है ये। अब वही चीज मैं बोलूँ ना कि फ्लिपकार्ट ओपन कर करके आप कोई चीज ऑर्डर कर रहे हो, वहीं पे सेकंड पर्सन ने फ्लिपकार्ट वही आइटम लॉगिन किया है। आपने जब अपना कोई कार्ड पेमेंट के लिए आपने पेमेंट मोड स्टार्ट किया, आपने बाय डिफॉल्ट आपने डेबिट कार्ड के थ्रू किया, तो आपने अपना कार्ड नंबर डाला, आपका जो भी अदर डिटेल्स वगैरह डाली, एंड देन सेकंड पर्सन ने डाली, तो वो तो हर एक के में अलग अलग है ना। तो कुकीज क्या होती हैं, वो हर एक पर्सन की पर्सनल होती हैं, चाहे कोई सी भी कुकीज हो। हम आप ये कुकीज वो लोग यूज करते हैं रिकमेंडेशन करने के लिए, फिर तो वो राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट जाता है ना। नहीं सर, आपको मैं बोलूँ ना, टाइप्स ऑफ कुकीज होती हैं। अब जैसे सुपर कुकी है, वो आती है आपके किसके लिए? ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनल डेटा की बात होती है, कि जब आपने कोई चीज सर्च करी है तो उसके रिलेवेंट आपको अदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है, तो वहां पर हम कौन को यूज करते हैं? सुपर कुकीज को। बट व्हेन यू गो फॉर अ पर्सनल डिटेल ट्रांजेक्शंस, या फिर कोई भी पेमेंट के रिस्पेक्ट में आप ट्रांजेक्शन करने वाले हो, तो वहां पर आपका अलग सिक्योरिटी चैनल होता है। जस्ट लाइक आपने वहां पे एक फायरवॉल यूज किया है, उसके अंडर में आपकी कुकीज जनरेट होती हैं। फायरवॉल क्या होता है? एक सिक्योर चैनल प्रोवाइड करने के लिए। जैसे आप लोगों ने अभी वेव्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट किया है फिजिक्स में, वेव ऑप्टिक? नहीं मैम। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको, स्क्रीन पर देखिए एक मिनट। जस्ट लाइक ये है, ये आपका बेस है, ये आपकी नॉर्मल वेव है, जो आपकी वेव जिसके थ्रू डेटा एक शायद मिनट क्लास वेटिंग रूम रुकिए। में। नहीं भाई, कोई वेटिंग रूम में नहीं है। ये है, तो ये आपकी नॉर्मल वेव है। वेव नहीं समझो आप, ये समझो कि ये आपका डेटा है। तो अब आपका क्या होता है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ फायरवॉल और ये सारे, ये क्या सिक्योर चैनल्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं आपकी वेव के साथ, मतलब आपके डेटा के साथ, ये आपके डेटा में कुछ ना कुछ अपलिफ्ट कर देते हैं। आपकी थ्रस्ट का साइज बढ़ा दिया, क्रस्ट का साइज बढ़ा करके कुछ ये मॉड्यूलेट कर दिया आपकी वेव को।
उसका डेटा सेम है लेकिन उसमें एन्क्रिप्शन कर दिया इन्होंने किसी भी चीज में, तो उसकी क्या होगी, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दिया। ऐसे ही क्या होता है, फायरवॉल क्या करते हैं, आपका डेटा है, ये सिर्फ उस डेटा में कुछ ना कुछ इंक्रिप्शन कर करके डेटा को सेंड करा देते हैं। तो अब जब आप बात करते हैं कि जस्ट लाइक मनीषा आपने बोला कि व्हेन यू गो फॉर एनी पर्सनल ट्रांजैक्शंस की बात आती है, तो वो जो कुकीज होती हैं, वो कुकीज अंडर सम सिक्योर डिवाइस या सिक्योर चैनल के अंदर यूज होने वाली कुकीज होती हैं। वो कोई पर्सन फॉर्ज नहीं कर सकता है, ठीक है। वो कुकीज तो होती हैं, उसमें कुकीज यूज, अब देखिए ना आप, रिपीटेड, अब जैसे कई लोग होते हैं ना कि अपन ने पेमेंट करने बैठे हैं लेकिन अपना क्या हुआ कि वो कुछ नेट इशू हुआ या पता नहीं ट्रांजैक्शन फेल हो गया, हमने फिर से पेमेंट करने बैठे तो वापस से आपने कार्ड के सिर्फ स्टार्टिंग के 3 डिजिट ही डाला, वो ऑटोमेटिकली आपको वो कार्ड नंबर पूरा डिस्प्ले करने लगता है। तो वो आपका पर्सनल स्टोरेज है, वो आपके डिवाइस में पर्सनल स्टोरेज डिवाइस गिवन है। जब आप उस चीज को प्रॉपर रिफ्रेश कर दोगे तो वो कुकीज अपने आप ऑटोमेटिकली हट जाती हैं। मैम मतलब रिफ्रेश करने पे कुकीज चली जाती है क्या, मतलब? हाँ हाँ हाँ। जस्ट अ मिनट क्लास। ओके, सो यहाँ पर हमारे, मैंने अब देखो आपको HTML HTTP भी बताया कि जब आप किसी वेबसाइट को सर्च करते हो तो जो आपको लिखा होता है ना वहाँ पे वेबसाइट, जब आप सर्च कर रहे हो तो यहाँ पर HTTP और फिर ऐसे कर करके कोलन और फिर स्लैश, फिर यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट लिख रहे होते हो, ऐसा कुछ कर करके आता है। तो जी मैम। इसके थ्रू भी आपकी डिटेल्स जाती हैं। अब इसके थ्रू आपकी कौन किस किस टाइप की डिटेल हो सकती है, आपका आईपी एड्रेस हो सकता है, आपकी लोकेशन हो सकती है, आपकी योर वेब ब्राउजर आप कौन सा यूज कर रहे हो, क्रोमो, मोज़रेला, फायरफॉक्स, जौन सा भी यूज कर रहे हो, मशीन टाइप यूज देख सकते हैं कि आप कौन सा आप अपने फोन में यूज कर रहे हो। क्योंकि आपने ये चीज नोटिस किया होगा कि कई वेबसाइट जो होती हैं वो आपके फोन में नहीं ओपन हो रही होती हैं पर आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप पे वो ओपन हो जाती हैं। तो वहां पर आपका जो भी डेटा होता है बाय यूजिंग दिस HTTP रेफरर, इसके थ्रू डेटा चेक होता है, ठीक है। अभी आपको समझ में आया कि आप लोग जस्ट लाइक कोई गवर्नमेंट फॉर्म अगर आप लोगों ने कभी भरा है तो उसमें क्या होता है, वो आपके फोन में ओपन नहीं होता है, वो आपको प्रॉपर डेस्कटॉप पे यूज करना होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो ये आपके सिक्योरिटी चैनल्स में एक और हो गया। अब आता है यूजर एजेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मतलब ये एज सच इस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ये इस टाइप का डेटा है, जस्ट लाइक जैसे आपने कोई भी ब्राउजर के थ्रू अपना डेटा रिक्वेस्ट किया तो वहां पर वो क्या करेगा, वो एक यूजर एजेंट जनरेट करेगा। ब्राउजर, मैं कोई और साइट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ब्राउजर की बात कर रही हूँ। तो ब्राउजर क्या करेगा, एक यूजर एजेंट जनरेट करेगा। अब यूजर एजेंट क्या होता है, जो आपके डिवाइस की, योर ब्राउजर, आप किस टाइप का ब्राउजर आपने सर्च किया है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या अनदर पीस ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर एंड दैट कैन बी यूज टू टारगेट, ठीक है। आपके इस टाइप के डेटा को यूज करने के लिए हमें यूजर एजेंट, मतलब एक वेब ब्राउजर ये टाइप के एजेंट्स बनाता है। आपकी सिक्योरिटी मीन समझो आप लोग कि इंटरनेट पे आप जाते हो, आप डायरेक्टली जा करके साइबर कैफे में गए, आपने डायरेक्टली जा करके जीमेल खोला और
जीमेल खोला और आपने डायरेक्टली उसमें डेटा अपना आईडी पासवर्ड डाला और लॉगिन कर लिया, ठीक है। लेकिन आपकी जीमेल से एक यूजर एजेंट जनरेट हुआ। अब देखिए, आप कभी भी वेबसाइट्स बनती है ना, वो 2 मोड्स में बनती हैं। ये बहुत मतलब ऐसा बोला जाए कि बहुत नॉर्मल सा बात है। आप लोग कभी भी है ना, कभी लॉज़ हैं, अभी 12th स्टैंडर्ड का स्टेट बोर्ड का आईटी एक सब्जेक्ट है, उसमें एक चैप्टर है प्रॉपर वेबसाइट के ऊपर। तो लॉज ऑन वेबसाइट ऐसा कुछ कर करके है, वेबसाइट के ऊपर क्या लॉज होने चाहिए। तो वहां पर बताया जाता है कि वेबसाइट आपको 2 टाइप में बनानी होती है। फर्स्ट, कि आपकी जो वेबसाइट अगर एंड्रॉइड में या फिर मोबाइल्स में यूज हो, पोर्टेबल सिस्टम्स पे यूज हो, तो वो किस फॉर्म में दिखनी चाहिए, और वही वेबसाइट अगर डेस्कटॉप में यूज हो तो किस फॉर्म में वो दिखनी चाहिए। तो ये इन दोनों में डिवाइसेस में डिफरेंशिएट करने के लिए हम यूज करते हैं यूजर एजेंट का। मतलब यूजर एजेंट बताता है कि आपकी मैम वेब। आप बोल रहे हो कि एक वेबसाइट को दो दो टाइप से डिजाइन कर दे, एक मोबाइल वर्जन और एक डेस्कटॉप वर्जन, राइट? हाँ हाँ हाँ। देन हम लोग मोबाइल से डेस्कटॉप वर्जन नहीं देख सकते? मोबाइल से नहीं, नहीं वर्जन नहीं। हाँ, मोबाइल से वर्जन नहीं समझ में आता है आपके। जब भी आप किसी वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट करते हो, तो आपकी वेबसाइट है ना, एक यूजर एजेंट जनरेट करती है। यूजर एजेंट बताती है कि जो रिक्वेस्टिंग डिवाइस है, दैट डिवाइस इज ऑफ विच फॉर्म ऑफ ओएस, तो उसके हाँ मोड में। वो हाँ वो तो ठीक है, मैं समझा, बट मैं बोल रहा हूँ कि वेबसाइट आपने बोला थोड़ी देर पहले कि वो दो टाइप के होते हैं, एक मोबाइल वेब पेज के लिए और दूसरा जो कि डेस्कटॉप में होता है, जो कि आपने बोला गवर्नमेंट के जो कि वेबसाइट्स होता है उसके लिए भी होता है। हम्म तो फिर उसमें हम लोग अगर एक वेबसाइट है जो कि मतलब मोबाइल के लिए है और उसका डेस्कटॉप वर्जन भी है, बट हम लोग मोबाइल में खोल रहे हैं, तो फिर हम लोग मोबाइल से उसका डेस्कटॉप वर्जन नहीं देख सकते? नहीं नहीं, उसमें फिर पता है क्या आता है, उसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंशिएशन होता है कि जो चीज जिस सेटअप में, जैसे बोला जाए ना कि अपन लोग कोई वेबसाइट को लॉगिन करते हैं, तो डेस्कटॉप में कैसा होता है कि प्रॉपर फुल फ्लेज स्क्रीन, फेसबुक का ही बात कर लिया जाए, फेसबुक में आप जब भी डेस्कटॉप पे ओपन करते हो तो फुल स्क्रीन में हर एक आइकन प्लस साइड में एडवर्टाइजमेंट, आपकी नोटिफिकेशन, वो एक अलग फॉर्म में ओपन होता है। और उसी का मोबाइल में जब करते हो तो छोटे छोटे पार्ट्स में टोकन्स, उनको अलग अलग लेबल, अगर आपने वेबसाइट वगैरह का भी डिजाइन किया है तो उनको बोलते हैं लेबल्स। तो उनके लेबल्स अलग फॉर्म में डिजाइन होते हैं, कोडिंग सेम रहती है, बस डिफरेंशिएट कहाँ पर करते हैं, बाय यूजिंग दिस यूजर एजेंट, कि हमें बता दीजिए किस फॉर्म में डेस्कटॉप वेबसाइट ओपन होती है। तो ये सारे क्या होते हैं, जब आप कोई वेबसाइट डिजाइन करते हैं तो ये सारे लॉज होते हैं कि जब आपकी साइट जो है, अगर कोई पर्सन इस डिवाइस पे ओपन करेगा तो आपकी वेबसाइट कितनी इंटरेक्टिव होनी चाहिए। जितनी ज्यादा आपकी वेबसाइट बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग में, सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में अगर आपकी वेबसाइट रहेगी, उतनी ज्यादा यूजर फ्रेंडली होगी, उतने ज्यादा व्यूअर्स देखेंगे आपकी वेबसाइट को और एडमायर करेंगे। ऐसे ही अगर आपने जो वेबसाइट है, अगर आपने डेस्कटॉप वेबसाइट बनाई है, अगर आप उसको मोबाइल पे यूज कर रहे हैं, तो उसका अलाइनमेंट ही अलग डिस्ट्रैक्टेड रहेगा। जी जैसे हाँ, बोला जाए, अब जैसे उसका बोला जाए उसका जब, बैकग्राउंड रिपीट होगा और वो बहुत ज्यादा मिनिमाइज्ड होगा। हाँ बिल्कुल, स्टार्टिंग में अगर किसी को थोड़ी बहुत रहा हो तो महाराष्ट्र बोर्ड है उसका, जब वेबसाइट न्यू न्यू जो 11th वालों के लिए लॉगिन करना था, तो वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड फॉर्म में वेबसाइट था। अभी बहुत अच्छी वेबसाइट क्रिएट हो गई है वो। लेकिन जब स्टार्टिंग में, जब महाराष्ट्र बोर्ड वालों का तो एडमिशन प्रॉपर वो काउंसलिंग टाइप ही जिस तरीके से होता है, तब उसके लिए बच्चों को वो वेबसाइट देखना, उसमें समझना काफी, मतलब बिल्कुल अलग तरीके का वो हो गया था, क्योंकि पहले है ना ऑफलाइन होता था पूरा बुक के थ्रू। इस बार उन्होंने ट्राई किया ऑनलाइन, किस तरीके से कैसे क्या, तो बिल्कुल डिस्ट्रैक्शंस हो गया उसके अंदर, कुछ समझ में ही नहीं आया वेबसाइट में। तो ये अलाइनमेंट होता है। तो ये अलाइनमेंट हम किसके थ्रू चेक कर सकते हैं, बाय यूजिंग दिस यूजर एजेंट। तो
ये सारी चीजें क्या हुई, ये सारे मोड्स हो गए। अब ये सारी पॉसिबिलिटीज थी कि कुकीज किस किस फॉर्म में होती है, आईपी एड्रेस क्या होता है, और एचटीटीपी रेफरर क्या होता है, यूजर एजेंट्स क्या होते हैं। अब इनका यूज कैसा होता है, इनका यूज कैसा होता है, हम दो टाइप में ब्राउजर कर सकते हैं अपने डेटा को। दो टाइप की ब्राउजिंग मतलब हमने इंटरनेट से कनेक्ट करके अगर किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना है तो दो फॉर्म में डेटा रिट्रीव होता है। वन इज कॉल्ड एनोनिमस ब्राउजिंग एंड सेकंड वन इज कॉल्ड प्राइवेट ब्राउजिंग। एनोनिमस ब्राउजिंग क्या होती है, बहुत सिक्योर्ड फॉर्म में होती है, जो किसके पर्पस के लिए यूज होती है, इन अ पर्पस ऑफ गवर्नमेंट डेटा, या जर्नलिस्ट लोग यूज करते हैं, या एवरीडे सिक्योरिटी कंसिडरिंग सर्फर्स। ठीक है, जो सिंपल सा हम बात करा जाए कि जो बहुत सिक्योर्ड फॉर्म में डेटा हम रखते हैं वो होता है एनोनिमस डेटा। अब आते हैं प्राइवेट के लिए, बात आते हैं कि प्राइवेट ब्राउजिंग क्या होती है। जो हम खुद के डेटा के ब्राउजिंग के रिस्पेक्ट में बात करें कि हमने अपने पर्सनल या अपने रिक्वेस्टिंग डेटा के लिए अगर डेटा रिट्रीव कर रहे हैं तो ठीक है। तो ये दो टाइप की ब्राउजिंग होती है। जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुकिए जरा। हम्म हम्म ओके क्लास, सॉरी। हाँ, तो हम लोग थे प्राइवेट ब्राउजिंग की बात कर रहे हैं। प्राइवेट ब्राउजिंग में बात होती है कि यहाँ पर हमारा एक नॉर्मली जस्ट लाइक आपने नॉर्मल गूगल खोला, ओपन किया, वो आपका एनोनिमस ब्राउजिंग था कि आपने ठीक है एक गवर्नमेंट साइट को ओपन किया, एक आपने जर्नलिस्ट फॉर्म में आपने कोई भी इंफॉर्मेशन, न्यूज या इसके रिस्पेक्ट में डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं, तो वहां पर हमने क्या किया है, वो हमारी एनोनिमस ब्राउजिंग थी। अब आता है प्राइवेट ब्राउजिंग। प्राइवेट ब्राउजिंग क्या होती है, सिर्फ एक मीन्स ऑफ ट्रांजैक्शन या मीन्स ऑफ डेटा के लिए यूज होने वाली ब्राउजिंग को बोलते हैं हम लोग प्राइवेट ब्राउजिंग। जब हम बात कर रहे हैं कि हम कोई बैंक डिटेल्स फिल कर रहे हैं, तब वहां पर आता है प्राइवेट ब्राउजिंग। जब हम कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म भर रहे हैं तो वहां पर हम अपनी पर्सनल डिटेल या अपना कोई आईडी प्रूफ की एंट्री कर रहे हैं, जस्ट लाइक आप अपना पासबुक की एंट्री कर रहे हो या पासपोर्ट की एंट्री कर रहे हो या आधार कार्ड डिटेल एंट्री कर रहे हो, तो वहां पर जो सिक्योर चैनल या वहां पर जो आपकी ब्राउजिंग है, जो इंटरनेट सर्विस आप यूज कर रहे हो उस टाइम पे, वो कहलाती है प्राइवेट ब्राउजिंग। प्राइवेट ब्राउजिंग के 3 मोड्स उन्होंने बताए हैं बुक में आपके पास, दैट इज कॉल्ड इनकॉग हेलो। हेलो। हाँ मैम, आप बोलते बोलते रुक गए। हाँ सर, सॉरी मेरी
Actually, I'm suffering with some cold now. Just a minute. Okay. ओके क्लास, अभी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को मेरी? यस और जी मैम। ओके, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं प्राइवेट ब्राउजिंग के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे 3 फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट ब्राउजिंग दिया गया है। किस-किस फॉर्म में हमारा डेटा, ये देखिए आप लोगों को ये जो दिखा है ना डक डक गो कर करके, ये अपने आप में एक सर्च इंजन है, जहाँ पर आप अपना प्राइवेट सर्च कर सकते हो। प्राइवेट सर्च मतलब ऐसा वाला, मतलब जो भी आपका जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन जस्ट लाइक वर्ल्ड वॉर 2 के रिस्पेक्ट में कोई एक सोल्जर, कोई एक स्पेसिफिक पर्सन की जो बहुत सिक्योर्ड हो, उसके रिस्पेक्ट में अगर आपको डेटा सर्च करना है तो वहां पर आपकी कोई हिस्ट्री नहीं जनरेट होती है। वो नॉर्मल आपने सर्च किया, डेटा जनरेट हुआ एंड देन आपका डिलीट हो जाता है। आज के टाइम में व्हेनेवर इफ अ पर्सन इज हैविंग अ ईमेल एड्रेस, तो वो एग्जिस्ट करता है। ऐसा वाला एक डिटेल है। इंटरनेट के थ्रू हम डिटेल काउंट कर सकते हैं कि इफ अ पर्सन इज हैविंग इट्स ओन ईमेल एड्रेस ना, सो इट इज हैविंग इट्स ओन आइडेंटिटी ओवर देयर। मैम डक डक गो ने टोरेंटिंग करने में बहुत हेल्प किया। लगता है तुमने बहुत सारा डिटेल्स ऑलरेडी ले रखा है मनीष, तो लोगों को भी सर्च करने दो। सर आप लोग जो भी क्लास में हैं, एक बार सब लोग प्लीज ये डक डक गो अपने फायरफॉक्स में टाइप कर करके एंड देन सर्च करिए। उसको भी सर्च करके देखिए कि क्या कैसी क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो हिस्ट्रीज के रिस्पेक्ट में भी रहती है कि क्या नहीं रहता है। और मुझे बताइए गूगल से ये इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हम ठीक है? बीच में गूगल क्रोम पे उन लोगों ने क्लेम्स भी लगाया था, कांग्रेस ने, कि उसका जो कि इनकॉग्निटो ब्राउजिंग है उसमें थर्ड पार्टी कुकीज लेता है करके। आज के टाइम में अगर तुम इतना अपडेट रख रहे हो ना नेटवर्किंग के रिस्पेक्ट में, तो ये बहुत अच्छी चीज है। बिकॉज इंटरनेट इज हैविंग अ वास्ट मीन्स ऑफ नॉलेज। मतलब आप एवरीडे अगर इसके रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ पढ़ते रहोगे ना, तो हर दिन उसमें कुछ ना कुछ अपडेट्स होते ही रहते हैं। अभी जैसे बोला है कि आपने गूगल क्रोमो जो है वो हटने वाला है, कुछ और नया वाला मैम ब्राउजर हटने नहीं वाला उसका। जब कि आप इनकॉग्निटो ब्राउजिंग चालू करते हो ना, तभी नीचे ऐसा वो लोग मेंशन करते हैं कि थर्ड पार्टी कुकीज विल बी अवेलेबल इन सम ऑफ द वेबसाइट्स करके। आएगा। तो तो वहां पर आपका इट इज नॉट टोटली प्राइवेट ऐसे। तो इसी के रिस्पेक्ट में तो ना कि बिकॉज उनको ये चीज देखो, उन्होंने हटाई नहीं है या थर्ड पार्टी का रिस्पेक्ट में रिक्वेस्ट नहीं भेजा है। उन्होंने क्या है, एक नया ब्राउजर जनरेट कर दिया ना, तो अब उसको मार्केट में लाने के लिए या उसको वर्किंग में लाने के लिए इनको ये जो करंट वाला ब्राउजर है उसमें कुछ ना कुछ तो डीबगिंग करनी पड़ेगी ना, ताकि ये जो करंट वाला जो उन लोगों ने सर्च इंजन जनरेट किया या जो भी ब्राउजर वो लोग मार्केट में जनरेट करने वाले हैं, उसके लिए उनको कुछ ना कुछ तो पहले लाइक उसको बोलते हैं ग्राउंडिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए उन्होंने इसमें क्या था, थर्ड पार्टी कुकीज के रिस्पेक्ट में डेटा बनाना स्टार्ट कर दिया है। वो लोग डेटा अब सेल कर देता है। अब नेक्स्ट वन इज कॉल्ड आपका प्रॉक्सी। अब प्रॉक्सी के रिस्पेक्ट में क्या होता है, प्रॉक्सी कुछ इंफॉर्मेशंस जो होती हैं जस्ट लाइक आपका आईपी एड्रेस एंड द इंफॉर्मेशन दैट बिलोंग्स टू द प्रॉक्सी साइट। अब सर यहाँ पर प्रॉक्सी साइट क्या होता है, आपने कोई भी ब्राउजर से डेटा को क्या किया, अपने डिवाइस से कोई वेबसाइट को ब्राउज किया, तो वहां पे प्रॉक्सी क्या करता है, वहां उस प्रॉक्सी एक ब्लूप्रिंट जनरेट कर करके उस वेबसाइट का डेटा आपको डिफाइन तो कर देता है, लेकिन वो आपकी ना हिस्ट्री ना रिकॉर्ड किसी फॉर्म में नहीं आता है। तो यहाँ पर ये इस टाइप की अगर ब्राउजिंग करते हैं तो वो कहलाता है प्रॉक्सी ब्राउजिंग।
आपको इतना डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में नहीं आएगा, आपको सिंपल सा आएगा व्हाट इज प्राइवेट ब्राउजिंग, व्हाट इज एनोनिमस ब्राउजिंग। अगर आपको प्रॉपर आता है ब्रीफली एक्सप्लेन ब्राउजिंग, तो आपको प्रॉपर प्राइवेट, एनोनिमस, टाइप ऑफ प्राइवेट, ये भी पूरा एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। अगर 2 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन आता है तो पहले दोनों की डेफिनेशन, एनोनिमस की और प्राइवेट की, और फिर प्राइवेट के टाइप बाय नेम लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स कि आपको मार्क कितना कितना एक एक क्वेश्चन में कितना मार्क दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली आपको वहां एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट वन इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये मोस्टली सबसे ज्यादा हम लोग जब कोई हॉटस्पॉट के थ्रू अगर अपना डेटा जनरेट करते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल है, मैं बात करती हूँ जब आप लोग ऑफलाइन कोई भी इंटरनेट डेटा को ऑफलाइन सेव कर करके यूज करते हैं। अब जैसे आपने यूट्यूब पे क्या किया, किसी भी वीडियो को ऑफलाइन डाउनलोड कर दिया, जबकि है वो किस में, यूट्यूब में अवेलेबल है, लेकिन हमने किस नेटवर्क के थ्रू यूज कर रहे हैं, हम उसे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसके थ्रू अगर हम किसी भी इंटरनेट डेटा को बाय डिफॉल्ट ऑफलाइन फॉर्म में यूज कर रहे होते हैं, तो ये भी एक टाइप की ब्राउजिंग कहलाती है। कि हमने क्या किया है, देखिए आप अगर ऐसा बोलते हैं ना कि हमने नेटफ्लिक्स में डाउनलोड कर लिया कोई भी वीडियो, जबकि वो वीडियो हमारे मोबाइल में नहीं आया है, वो आपकी नेटफ्लिक्स की आईडी में आया है, तो वो उसको पहले ओपन करो, फिर वहां पर आप ऑफलाइन देख सकते हो उसको। जैसे अब आपने बोले यूट्यूब में आपने कोई भी एक ट्यूटोरियल वगैरह कुछ भी डाउनलोड कर लिया, तो जब तक आप यूट्यूब पे ऑफलाइन जाओगे वहां पर अवेलेबल है, आपके स्टोरेज में अवेलेबल नहीं है वो। क्लियर है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आपको? इस टाइप के ब्राउजिंग को बोलते हैं हम लोग VPN। सर क्लियर है आप लोगों को? Yes. यस मैम। चलो थोड़ा, बहुत देर हो गई, थोड़ा सा पूछ लिया जाए किसी से कुछ। अदिति, अदिति, एम आई ऑडिबल अदिति? अदिति, मेरी आवाज आ रही है? अदिति, मेरी आवाज आ रही है अदिति? चिराग, चिराग आवाज आ रही है? यस मैम। सर कुकीज क्या होता है? चिराग, यस मैम। कुकीज क्या होता है सर? कुकीज? चलो, सम्यक मैम। सर कुकीज क्या होता है? मैम कुकीज मतलब हम लोग अगर कोई साइट ये सब विजिट करते तो एक फाइल टाइप रहता है जो सेव हो जाता है। वो जिसमें वेबसाइट का नेम, हम लोग कौन सा यूनिक आईडी, ये सब उसका सेव हो जाता है हम लोग के पीसी में। कोई बताएगा सही बोला है कि गलत बोला है सम्यक ने? कोई बोलना चाहेगा? मैम वो फाइल नहीं, एग्जैक्टली स्टोरेज काइंड ऑफ होता है ना। मैम वो हाँ, टेम्पररी भी होते हैं। वन बाइट Data का packet. सही है। मैम सर वो कंप्यूटर में नहीं स्टोर होता है, वो नेटवर्क पे सर्वर पे स्टोर होता है। सम्यक, सम्यक माइक अनम्यूट करके रिस्पॉन्ड कीजिए। हाँ मैम। सम्यक, हाँ वो हाँ मैम। और किसने बोला सर्वर पे सेव होता है? वेबसाइट पर सेव नहीं होता है, आपकी पूरी वेबसाइट को सेव नहीं करता है, आपकी
जो भी आपने सिक्योरिटी चैनल यूज, मतलब कुकीज एक बहुत स्टोर, छोटा सा मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टोरेज रहता है। मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टोरेज मतलब जहां पर आप किस फॉर्म का, या तो अपना आईडी, मतलब आपका लॉगिन आईडी या पासवर्ड, या जब आपका बात आती है, सोचो आप वो ऑटोफिल वाला, मतलब ओटीपी आपको आया एंड देन वो ओटीपी आपके डायरेक्टली स्क्रीन पर दिखा, और वो आपकी मतलब स्क्रीन, मतलब जहां पर वो बोलता है ना कि टाइप योर ओटीपी, जनरेटेड ओटीपी, वो अपने आप ऑटोमेटिकली वहां से उसको सेव करके और उसको एग्जीक्यूट करा देता है। इतनी सी स्टोरेज के लिए हम यूज करने वाला अगर डेटा होता है, मतलब ये इतना सा स्टोरेज अगर हम यूज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कुकीज। ठीक है कोई मैम। वेब आपकी वो चीज अलग है। आपकी जब बात हो रही है कि आपकी हिस्ट्री को सेव करना, आपका कहने का मतलब था कि आपकी जो भी आप लोग ब्राउजर कर रहे हो उसकी हिस्ट्री को चेक करना, सर वो होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट के थ्रू, आरडीबीएमएस के थ्रू होता है। वो एक अलग पार्ट है। हम उसका लाइक मतलब सोचे स्मॉलेस्ट यूनिट की बात कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। ठीक है मैम। ओके, चलिए। हम्म, अद्वैत, Yes, अद्वैत, ओके। सर आप मुझे HTTP रेफरर बताएंगे क्या होता है? HTTP रेफरर, नहीं पता। सर मैंने अभी क्लास में पढ़ाया ये टॉपिक। अद्वैत, हम्म, वेदांत, वेदांत, सीवुड्स वेदांत। यस मैम, यस मैम। सर अब HTTP रेफरर बताएंगे क्या होता है? मैम वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ना, वो आईपी एड्रेस। हाँ। हम्म, वो अगर किसी और लिंक पे गए तो नहीं किसी और लिंक पे नहीं गए। लिंक पे जब आपने क्या किया, आपने वेबसाइट के किसी, थ्रू दूसरे वेबसाइट में गए तो हाँ आपने क्या किया, जब भी अपने ब्राउजर से किसी वेबसाइट को रिक्वेस्ट किया, तो वहां पर आपको ऑलरेडी वेबसाइट में लिख कर के आता है ना HTTP एंड देन डबल स्लैशेस। तो वो जो लिंक है, एक तो ये HTTP, ये क्या है, ये पाथवे है किसके बीच में, कनेक्शन बनाने के लिए क्लाइंट और सर्वर के बीच में। लेकिन उसके बीच में ये रिक्वेस्टिंग चैनल के कितनी सारी डिटेल्स फेच कर लेता है। यहाँ पर अपने पास डेटा आ जाता है। सबसे पहला आपका आईपी एड्रेस क्या है, आप कौन सा ब्राउजर यूज कर रहे हो, वो इंफॉर्मेशन। तो ये सारी हमारे पास बाय क्लाइंट, अगर कोई वेबसाइट पे या वेबसाइट को सर्च करता है बाय यूजिंग सम वेब ब्राउजर। समझ में आया, लिंक समझ में आया? हमने वेब ब्राउजर को से किसी वेबसाइट को रिक्वेस्ट किया, तो वहां पर हमारे पास क्या हुआ, वो फॉर्म में हमने क्या किया है, डेटा का जब भी कोई भी सेव किया है, या फिर वो जो डेटा हमारा इंफॉर्मेशन जो एक्सचेंज हुई है, वो कहलाता है HTTP रेफरर। हम वापस बताओ।
जब भी कोई क्लाइंट किसी सर्वर पर बाय यूजिंग वेब ब्राउजर अगर किसी वेबसाइट को रिक्वेस्ट करता है तो वहां पर आप क्या देखते हो, http:// इतना वर्ड लिखा रहता है, फिर आप टाइप करते हो www.google.com या जो भी साइट आप रिक्वेस्ट करते हो। तो वहां पर क्या होता है, वो जो http लिखा होता है वो सबसे पहली बात है, फर्स्ट उसका काम है कनेक्शन बनाना क्लाइंट और सर्वर के बीच में, उसका उस कोड का वो भी मतलब होता है, प्लस उस कोड के थ्रू ये इंफॉर्मेशन भी आती है कि जिस डिवाइस से ये रिक्वेस्ट आई है वो कौन सा ब्राउजर से आपको रिक्वेस्ट कर रहा है, उसका ओएस किस टाइप का है। ये सारी चीजें हमें किसके थ्रू पता चलती हैं, HTTP रेफरर के थ्रू पता चलती हैं। तो ये भी आपकी इंफॉर्मेशन जो ये सारी चीजें किसके लिए, ये सारी चीजें मैं क्यों बता रही हूँ, ये सारी जब आप लोग पब्लिकली जाकर के कोई भी ब्राउजर यूज करने लगते हो ना तो इतने सारे सिक्योरिटी चैनल्स या इतने सारे लूप होल्स होते हैं जब आप एक कोई भी चीज को वेब ब्राउजर के थ्रू रिक्वेस्ट करते हो। समझ में आया आप लोगों को? ये सिंपल इतनी सारी चीजें आपको मैंने जो बताई हैं, कुकीज बताया है, आईपी एड्रेस बताया है, HTTP बताया है, यूजर एजेंट बताया है, ये सारी चीजें किसके रिस्पेक्ट में बताई हैं, जब आप लोग कोई भी चीज को कोई भी चीज की सर्फिंग करते हो, आपने किसी भी चीज की इंटरनेट पर रिक्वेस्ट किया है तो इतनी सारे सिक्योरिटी लूप होल्स होते हैं। चलिए अभी मैंने जितना पढ़ाया है, एंड एक और चीज आपको मैं अपने एंड से बोलती हूँ, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या होता है, मैं डिस्कशन टाइप टॉपिक है ये। हम आपकी वॉइस लैग हो। ठीक है क्लास, तो आज का यहीं पे एंड करते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा ये प्लीज आप लोग पढ़ के आना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी। ओके।